बारिश में गरीब बहू की दावत। प्रिया और उसका परिवार बहुत गरीब थे, पर फिर भी प्रिया का पति अजय उसको हमेशा खुश रखता, पर उसकी सास हमेशा प्रिया से नाराज रहती। ऐसे ही एक दिन प्रिया खाना बनाती है और थोड़ा सा खाना ज्यादा बन जाता है। उस बचे हुए खाने को देखकर प्रिया की सास सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया पर भड़कने लगती है। बहू, ये सब क्या है? क्या तुझे खाने का हिसाब नहीं पता कि हम सब कितना खाते हैं? माँ जी, मैंने तो रोज जितना ही खाना बनाया था, पर पता नहीं आज थोड़ा सा खाना कैसे बच गया। अच्छा, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी। बहू, घर में खाना दो ही कारण से बच सकता है, या तो तू बाहर से कुछ खाकर आई थी, या तो फिर तूने खाना ज्यादा बनाया था। अरे, मैं भी बहू रह चुकी हूँ, पर मजाल है आज तक मुझसे कभी भी थोड़ा सा खाना भी ज्यादा बना हो। ऐसा नहीं है माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। भला मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे घर का अनाज बर्बाद हो, और वो भी जब एक एक रोटी के लिए हम लोग तरसते हैं। अरे कल मोही, इतनी भोली मत बन तू तो चाहती है कि हम सब भूखे मर जाए। वैसे भी मैंने सुना है तुझे लोगों को अपने हाथों का खाना खिलाने का बड़ा शौक है। हाँ, तूने पड़ोसियों के घर में खाना भिजवाने के लिए जानबूझकर खाना ज्यादा बनाया है, ताकि तू ये खाना किसी और को खिला सके। इतना बोलकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। सुमित्रा की ये बात सुनकर प्रिया को बहुत दुख होता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का राशन खत्म हो जाता है, जिस पर एक बार फिर सुमित्रा प्रिया को ताने देने लगती है। और करो खाने की बर्बादी। बहुत शौक है ना लोगों को दावत देने का। यहाँ घर में खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचा। महारानी रोज लोगों को घर में बुलाकर दावत करवाती है। माँ जी, मैंने कब किसको दावत दी? आप हमेशा मुझे भला बुरा क्यों सुनाती हो? आप ये भी तो देखिए, इस बार का राशन 2 महीने चला है, जो राशन 1 महीने चलता था। सोचे मैंने कैसे पेट काट कर 1 महीने के राशन को 2 महीने में चलाया होगा। आज प्रिया चुप नहीं रहती और अपनी सास को जवाब दे देती है, जिस वजह से सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया पर हाथ उठा देती है। उसी बीच प्रिया का पति अजय वहां आ जाता है और ये सब देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपने प्रिया पर हाथ क्यों उठाया? पूछ अपनी बीवी से। अरे तेरी बीवी हर समय माता रानी के आगे बैठकर उनसे प्रार्थना करती है कि अगर हमारा घर बड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ लोगों को दावत दूंगी। अरे इस कलमोही को बता, जब से ये अपने अशुभ पैर लेकर इस घर में आई है, तब से इस घर की खुशियाँ चली गई है। इस घर की लक्ष्मी रूठ कर चली गई है। अब कभी हमारा घर नहीं बन पाएगा और ना ही हम किसी को दावत दे पाएंगे। और आज इस लड़की ने आज मुझसे जुबान लड़ाई है। बस करो माँ, आप इतनी छोटी सी बात पर प्रिया पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? अगर प्रिया का सपना है कि वो घर बनने के बाद लोगों को अपने घर दावत पर बुलाए, तो इसमें क्या खराबी है? क्या आप नहीं चाहती कि हम इस गरीबी से उठें, और क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया इसलिए आपको ब्लेम नहीं कर सकती हो? अनाज है, एक ना एक दिन खत्म होना ही था। अजय अपनी बीवी की साइड लेता है और अपनी माँ को ही समझाने की कोशिश करता है। अपने बेटे को अपनी बहू की साइड देखकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर सोने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिया हमेशा की तरह माता रानी से बस एक ही प्रार्थना करती है, हे माता रानी, अब तो मेरी सुन लो। आखिर आप कब तक मेरी इस तरह से अग्नि परीक्षा लेती रहोगी? मेरे पति को कोई नौकरी दिला दो, ताकि वे मेहनत मजदूरी छोड़ सके और हमारा घर जो पूरी तरह से टूट गया है उसे हम दोबारा बनवा सके। माँ, दावत सब करते हैं, मैं भी एक बार अपने इस गरीब खाने में लोगों को दावत पर बुलाना चाहती हूँ। माँ, मेरी प्रार्थना सुन लो, ये एक गरीब की पुकार है। प्रिया दिन रात माता रानी के सामने प्रार्थना करती है और अपने पति की आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए खुद भी काम करने लगती है। अब दोनों पति पत्नी जैसे कुछ पैसे जोड़े जाते हैं और आखिरकार अपना टूटा हुआ घर बनवा लेते हैं। देखो प्रिया, आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ, हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है बहू। मैं हमेशा ताने देती रही, पर आज अपना छोटा सा बना हुआ घर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हमें बारिशों में भी दिक्कत नहीं होगी। बहू, तेरा हमेशा से सपना था ना कि तू अपना घर बनाए और लोगों को दावत पर बुलाए। हाँ माँ जी, सपना तो है, पर अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लोगों को दावत दे सकूं। ऐसा मत बोल बहू, तेरी सास जो है हमेशा तेरे रास्ते में रुकावट बनती रही है, आज वे तेरे रास्ते से हट रही है। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तो उन पैसों से दावत कर। मैं मोहल्ले वालों को बता देती हूँ कि कल की दावत हमारी ओर से है। अपनी सास का बदला रूप देखकर प्रिया की खुशी दोगुनी हो जाती है
और वो दावत की सारी तैयारियां कर लेती है। पर अगले दिन दावत के समय पर ही तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से वो अपने छोटे से घर में मोहल्ले वालों को बैठाकर नहीं खिला पाती और उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है। अजय, अब हम क्या करें? कितनी बारिश हो रही है, गली में पानी भर गया है और हमारा इतना छोटा घर है कि हम घर में किसी को दावत भी नहीं खिला सकते। अब क्या होगा? हमारा सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। इस बारिश की वजह से हमारी दावत कहीं अधूरी ना रह जाए। प्रिया, तुम हिम्मत क्यों हारती हो? ये बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा खाना बर्बाद नहीं होगा। हम आज ही दावत करेंगे। मैं कुछ पन्नी लेकर आ रहा हूँ। छत पर हम टेंट लगा देंगे और मोहल्ले वालों को बारी बारी करके छत पर बैठाकर खाना खिलाएंगे। हाँ बहू, अजय बिल्कुल सही कह रहा है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जा बेटा, तू जाकर पन्नी ले आ ताकि हम टेंट लगाकर अपनी दावत पूरी कर सके। अब क्या था, अजय बारिश में भीगता हुआ कुछ पन्नी खरीद कर लाता है और छत पर पन्नी से टेंट लगा देता है और उस टेंट के नीचे ही मोहल्ले वालों को अपने हाथों से बैठाकर खाना खिलाता है। अजय बेटा, इस बरसात में दावत करने की क्या जरूरत थी? बरसात रुक जाती तब कर लेते। आंटी, हमें पता नहीं था कि आज बरसात होगी। हमारे घर में टीवी भी नहीं जो हमें न्यूज के जरिए पता चल सके। आप सभी को हमने दावत के लिए बुला लिया था और घर में प्रिया और माँ ने मिलकर खाने की भी तैयारी कर ली थी। अब ऐसे में अगर आप लोगों को दावत नहीं देता तो हमारा खाना बर्बाद होता। मोहल्ले वाले भी क्या सोचते कि दावत की बोलकर दावत नहीं दी, इसलिए बरसात में भी इस तरह से मुझे दावत करनी पड़ी। बेटा, भगवान करे तेरी गरीबी बहुत जल्दी खत्म हो जाए और इसी तरह से तू धीरे धीरे दिन दुगनी रात चौगनी करे। इस तरह से अजय अपनी बीवी और माँ के साथ इस बरसात में दावत करता है और सभी मोहल्ले वालों को पेट भर कर खाना खिलाता है। दिशा बहुत सुंदर थी, उसकी हाइट भी काफी अच्छी थी, पर दिशा की भाभी एक बोनी थी। पर बोनी होने के बाद भी दिशा की भाभी अनुष्का में काफी घमंड था, इसलिए दिशा भी अपनी भाभी को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती और उसकी बोनेपन का अक्सर मजाक उड़ाया करती, जिस वजह से दिशा और अनुष्का के बीच में जरा सी भी नहीं बनती और दोनों ननद भाभी आपस में एक दूसरे को ताने देती और लड़ती रहती। ऐसे ही एक दिन दिशा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी अनुष्का वहाँ आती है और दिशा को तैयार होता देख उससे कहती है, अरे मेरी प्यारी ननद, तो आज बहुत सुंदर लग रही है। पर आज दिशा मैडम इतनी तैयार होके कॉलेज क्यों जा रही है? क्यों भाभी, आपको क्या लगता है कि आप जैसे बोने लोग ही तैयार होकर सुंदर दिख सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं? माना कि हम जैसे लोग सुंदर होते हैं, पर मेकअप करके हम अपनी सुंदरता को और निखारते हैं। वैसे आपको मेरे मेकअप से कोई परेशानी हो रही है? ओह हेलो, मुझे भला तुम्हारे मेकअप से परेशानी क्यों होगी? मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम्हें मेरे जितना सुंदर मेकअप करना जो नहीं आता, कहो तो तुम्हारी कोई मदद कर दूं। भाभी, अब आपका इतना ही मन है मेरा मेकअप करने का, तो आप एक काम कीजिए, आप वो ऊपर वाला कबर्ड देख रही है ना, उसमें मेरा मेकअप का सामान रखा है, बस वह उतार दीजिए। दरअसल मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, मैं बोनी हूँ, इसलिए तुम मेरा मजाक बना रही हो। मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। माफ करना भाभी, पर मैंने कब बोला कि आपका हाथ वहाँ तक पहुँच जाएगा? आप तो अपने कल से ज्यादा उछलती हो, तो मुझे लगा आप उछलकर आराम से उतार लोगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर दिशा वहाँ से चली जाती है और अनुष्का अपनी ननद का मुंह देखती रह जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिशा अपनी पर्स घर में ही भूल जाती है, जिस वजह से वो ऑटो वाले को किराया नहीं दे पाती। ऑटो वाला उसके पीछे पड़ जाता है। अरे देखिए मैडम, रोजी रोटी का सवाल है, अभी तक बोनी नहीं हुई है और आप पैसे देने में नाटक कर रही हैं। भाई साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मेरा पर्स घर पर ही छूट गया है। मेरे पास फोन भी नहीं है, आप मुझे अपना फोन यूज करने दीजिए, या तो फिर कल मुझे इसी वक्त मेरे कॉलेज के बाहर मिलना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। दिशा और ऑटो वाले के बीच में कहासुनी होने लगती है, पर तभी राकेश नाम के एक ऑटो वाले की नजर दिशा पे पड़ती है और राकेश दिशा के पैसे उस ऑटो वाले को दे देता है, जिस पर दिशा राकेश से बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। आजकल के जमाने में इतने भले लोग बहुत कम मिलते हैं, आप मुझे कल यहीं मिलना, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, या तो फिर आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, मैं घर जाकर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी।
दिशा राकेश का नंबर ले लेती है और घर जाते ही सबसे पहले राकेश के पैसे उसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती है। अब उसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से दिशा की मुलाकात उसके कॉलेज के बाहर राकेश से होती है। राकेश, मैं दिशा, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद दिखे। क्या आज तुम मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दोगे? अरे मैडम, मेरा तो काम ही है लोगों को उनकी मंजिल तक छोड़ना। अरे आइए, बैठी मेरी ऑटो में। इतना बोलकर राकेश दिशा को उसके घर छोड़ देता है। दिशा को राकेश का नेचर बहुत पसंद आता है और समय यूं ही बीतता है। समय के साथ दिशा और राकेश के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दिशा राकेश को पसंद करने लगती है और एक दिन उसे अपने दिल की बात कहती है। राकेश, देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पहली बार मैंने किसी को प्रपोज किया है। प्लीज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूँ, पर तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। देखो, मैं गरीब हूँ। क्या तुम एक गरीब के साथ अपना जीवन बिता पाओगी? राकेश, अब तक भी तो मैं तुम्हारे साथ थी ना। इसी तरह से हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। बस तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। इस तरह से दिशा राकेश और उसकी गरीबी को एक्सेप्ट कर लेती है और राकेश भी उसे अपना लेता है। दिशा की जिद करने पर दिशा के घर वाले दिशा की शादी राकेश से करवा देते हैं। गरीब घर में शादी करने के बाद भी दिशा बहुत खुश रहती है, पर कहीं ना कहीं उसे भी गरीबी झेलनी पड़ती है। राकेश, राशन खत्म हो चुका है और इस बार बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आया है। कल मकान मालिक भी आया था, पैसे मांग रहा था। अरे, हम गरीबों के आसपास खाली परेशानियां ही क्यों रहती हैं? इस महीने तो मेरी सही से कमाई भी नहीं हुई है और ऊपर से इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? राकेश बेटा, इतने सालों से तू ही घर संभाल रहा था। थोड़ा थोड़ा करके सबको दे दे ताकि सबका मुंह बंद हो जाए। पर माँ जी, इस तरह से घर नहीं चलेगा। राकेश, तुम ऑटो चलाना छोड़ दो और किसी बड़ी कंपनी में काम करो। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें कोई भी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तुम कहो तो क्या मैं अपने भैया से बात करूं? नहीं बहू, माना कि तू अमीर घर से है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा अपने ससुराल वालों के पास जाकर काम करे। निर्मला दिशा की बात सुनकर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर घर की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती, जिसके बाद दिशा अपने भाई को अपनी परेशानी के बारे में बताती है और उसके भैया भाभी उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं, जहाँ दिशा की भाभी गरीब के घर आकर सड़ा सा मुंह बनाती है और अपनी ननद को ताने देती है। और करो अपनी पसंद के लड़के से शादी, और आप मुझे इस गरीब खाने में क्यों लेकर आ गए? आपको पता है ना, मुझे गरीब लोगों से सख्त नफरत है। भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। भाभी एक अमीर घर की बहू है, उनका इस तरह से गरीब घर में आना शोभा नहीं देता। भले ही भाभी बोनी है, पर वे अपनी कमी हमेशा छुपा कर रखती है और दूसरों की कमी का मजाक बनाती है। भाभी, एक उंगली उठाती हो तो एक बात, बाकी की 3 उंगलियां देख लो, वे किसकी तरफ है। देख रही हैं आप कैसे आपकी बहन गरीब होने के बाद भी मेरी हाइट का मजाक बना रही है। अरे, मैं बोनी हूँ तो क्या हुआ, अमीर तो हूँ, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रही। एक तो हमसे मदद मांग रही है और हमें ही आंख दिखा रही है। माफ करना भैया भाभी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आप लोगों से मदद मांगने की सोची। मैं तो भूल ही गई थी, मेरा भाई अपनी बीवी का गुलाम है। माफ करना, मैं आप लोगों की मदद नहीं लेना चाहती, इसलिए मेरे इस गरीब खाने से चले जाओ। मेरी सास बिल्कुल सही थी, मेरा पति ऑटो चलाएगा पर आप लोगों की कंपनी नहीं। और एक बात, अमीर घर की बोनी बहू गरीब घर में अब कभी ना आए। दिशा अपनी भाभी की कड़वी जुबान को सहन नहीं कर पाती और वह अपनी भाभी को मुंह तोड़ जवाब देकर उनको जाने को कहती है। पर यह सब कुछ राकेश अपनी आंखों से देख लेता है और वह ठान लेता है कि वह बिना किसी की मदद लिए अपना घर चलाएगा। और अगले ही दिन राकेश पूरे दिन बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देता है और पूरी रात ऑटो चलाता है। बहुत जल्द राकेश की मेहनत रंग लाती है और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। पर फिर भी राकेश मेहनत करना नहीं छोड़ता और मन लगाकर काम करता है
और अपनी गरीबी को खत्म कर देता है ताकि कोई उसकी बीवी का मजाक ना बना सके।